भाई लोग टाइम के साथ ना हर चीज की एफिशिएंसी थोड़ी फीकी पड़ जाती है और इसी लिस्ट में हमारा जो प्रिय फोन है वो सबसे टॉप में आता है। देखा है ना, जब नया नवेला लेकर आते हैं तो कैसे एकदम मक्खन की तरह भागता है, पर जैसे जैसे थोड़ा बूढ़ा होने लगता है तो इसकी परफॉर्मेंस भी ढीली पड़ जाती है। और आज मैं अपने इस वीवो का 4 साल पुराने फोन को एकदम नया करके दिखाऊंगा, वो भी लाइव। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फोन की परफॉर्मेंस तेज करने में ना तो कोई रॉकेट साइंस लगती है और ना ही आपका कोई पैसा लगेगा। बस बैठे बैठे चंद सिंपल स्टेप्स में आप अपने फोन को एकदम तरोताजा कर दोगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपके फोन को रफ्तार दे देगा वो है इसकी स्टोरेज क्लियर करना। जब नया नया फोन आता है ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा स्टोरेज होती है, ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट खेलने के लिए पूरा का पूरा ग्राउंड ही मिल गया। और हम उसमें ऐप्स ठूस ठूस के इंस्टॉल कर देते हैं, जिसमें से डेली यूसेज में सिर्फ 5 से 6 ऐप्स ही काम आते हैं। बाकी के जो ऐप्स है ना वो शायद 1-2 बार से ज्यादा कभी देखे भी नहीं है। ये ऐप्स फोन में पड़े पड़े जगह गिरने के अलावा कुछ ज्यादा काम नहीं करते और आपकी जो फोन की स्टोरेज है वो हैवी होने लगती है। और इसको ठीक करने के लिए आपको बस अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है, स्टोरेज खोलनी है और उसमें आपको अपने पूरे ऐप्स की जो है वो लिस्ट सामने आ जाएगी। अब आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंगली, और आपको जोन सा भी ऐप डिलीट करना है, आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट का नहीं है, तो आप उसको बस सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपने बाकी ऐप्स को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं और आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा ऐप कितनी स्टोरेज ले रहा है और उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ये था हमारा पहला स्टेप फोन की स्पीड बढ़ाने का, और इसको यूज करके तुम अननेसेसरी जितने भी ऐप्स हैं उनको बहुत ही इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो और उसके बाद जो तुम्हारा फोन है भागेगा ना, ओहो मजा ही आ जाएगा। अब दूसरा जो स्टेप है हमारे फोन को तेज करने का वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम लोग क्लीनर ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं ये सोचकर कि हमारे फोन की कैशे मेमोरी को थोड़ा सा रिलीज कर देगा और हमारा जो फोन है ना वो और तेज हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो इन्हीं ऐप्स को डिलीट करो क्योंकि ये खुद ही इतनी ज्यादा स्टोरेज घेर लेते हैं, ऊपर से ब्लोटवेयर्स आते हैं वो अलग, और उसके भी ऊपर प्राइवेसी का जो खतरा रहता है ना वो अलग। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत ही सारे क्लीनर ऐप्स को बैन किया था, तो तुम भी इन्हें अनइंस्टॉल कर दो और दोबारा इनकी तरफ कभी देखना भी मत। अब ब्लोटवेयर्स की बात चल रही है तो कुछ ब्लोटवेयर ऐसे होते हैं जो कंपनी की तरफ से आते हैं और आप इनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते पर डिसेबल जरूर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ये आपको लाइव तो नहीं करके दिखा सकता अपने वीवो के फोन पर मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बता सकता हूँ कि आप उनको इजीली कैसे डिसेबल कर सकते हैं। आपको बस अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है, ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन क्लिक करना है और उसमें आपको एक लिस्ट मिल जाएगी आपके सभी के सभी ऐप्स की, और उसी में आपके ब्लोटवेयर ऐप्स भी होंगे। बस उनको टैप करना और आप सिंपली उनको वहां से डिसेबल कर सकते हो। अगला स्टेप फोन तेज करने का मैं आपको बताता हूँ, पर पहले मेरे को ये बताओ कि फोन की होम स्क्रीन पे इतने विजेट्स क्यों लगाए होते हैं? मजा आता है, दिखने में बढ़िया लगते होंगे नहीं, ये जो फोन की होम स्क्रीन को ओवरलोडेड रखते हो ना, ये भी तुम्हारा फोन स्लो करता है। तो अपने जितने भी विजेट्स लगा रखे हैं ना सबको टाटा बाय बाय कर दो। और अगर तुमने लाइव वॉलपेपर लगाया हुआ है ना तो उसको भी स्टैटिक कर लेना मेरे भाई, क्योंकि वो भी तुम्हारी फोन की बैटरी तो खाएगा ही, साथ ही जो प्रोसेसर है ना उसकी एफिशिएंसी भी स्लो कर देगा। साथ ही साथ अगर तुमने फोन में लॉन्चर्स ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं ना ताकि तुम्हारी ट्रांजिशन आ जाए और फोन थोड़ा ज्यादा कूल लगे, तो उन्हें भी डिलीट कर देना, क्योंकि वो भी एक काफी बड़ा रीजन है तुम्हारे फोन के स्लो डाउन होने का। अब अगला जो स्टेप मैं आपको फोन तेज करने का बताने वाला हूँ वो है इसका यूआई अपडेट रखना, वो भी टाइम टू टाइम। होता क्या है कि हमारे फोन में अपडेट जो है वो आ जाता है पर हम उसको हफ्तों तक छेड़ते तक नहीं है। अब चाहते तो हम भी यही है कि हमारा जो फोन है वो रॉकेट की रफ्तार से भागे, पर उसका ध्यान तो हमसे रखा नहीं जाता। अब ऐसे कैसे चलेगा भैया? तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम अपडेट के ऑप्शन पे टैप करना है, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे 2.24 GB का एक अपडेट आया हुआ जो कि मैंने नहीं किया, और इसी वजह से हो सकता है कि मेरा भी फोन जो है वो बहुत ज्यादा लैग कर रहा हो। अब हमारा फोन तो यही कहता है कि भैया हमें तो अप टू डेट रखो, पर हमें इतना आलस भरा हुआ है कि एक ये बटन दबाने में हमें हफ्ते निकल जाते हैं। तो अब से अपना जो फोन है ना उसको टाइमली अपडेट करते रहना ताकि ऐसी लैगिंग वगैरह की ज्यादा परेशानी ना आए। इसके अलावा फोन को तेज कर सकते हैं अपने SD कार्ड से। ये जो हम रस्ते का माल सस्ते में ले लेते हैं ना, थोड़ी सी परेशानी आपको उसकी वजह से भी झेलनी पड़ती है। अब ये SD कार्ड में SD का मतलब ही सिक्योर डिजिटल है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। तो कुल मिला के बात यह है कि ब्रांडेड ही लिया करो और अपने स्टोरेज के हिसाब से लिया करो। अब स्टोरेज में भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से 32 GB का मिनिमम मेमोरी कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। अब वो 8-16 GB वाले तो जमाने चले गए भैया। अब जब SD कार्ड खरीदने जाओ ना तो नोट करना कि उस पे C और U लिखा होता है और उनके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जैसे 2, 4, 6, 10। अब ये नंबर्स बताते हैं आपके SD कार्ड की स्पीड, 2 Mbps, 4 Mbps, 6 Mbps और 10 Mbps। तो आप अपनी यूसेज के हिसाब से कोई भी उठा लेना। अब भैया अच्छे खासे ऐप चलाने हैं तो थोड़ा सा ध्यान तो इन सब चीजों पर रखना ही पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे कुछ ऐसे ऐप्स की तरफ जो होने ही नहीं चाहिए थे, एंटीवायरसेस। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि अगर आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं ना तो आपको एंटीवायरस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब आप ऐप्स डाउनलोड करेंगे ना तो वो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, तो वायरस की तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर ये जो आप ऐप्स वगैरह या फिर मूवीज डाउनलोड कर लेते हो डायरेक्टली ब्राउजर से, उनमें चांसेस होता है कि वायरस आ जाए क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं होते। तो आप अवॉइड ही किया करो कि आप ब्राउजर से डायरेक्टली कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो। और अब इसको कवर अप करने के लिए हम एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं ये सोच के कि आपके जो फोन में वायरस है ना वो उसको खत्म कर देगा। उल्टा ऐसा बिल्कुल भी नहीं
होता, वो आपके फोन की जो स्टोरेज है ना वो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। ब्लोटवेयर आते हैं वो अलग, और प्राइवेसी को जो खतरा है ना वो तो अलग रहता ही है। अब जो ये लास्ट और सबसे इजीएस्ट स्टेप है आपके फोन को तेज करने का, और दिन के मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लेगा। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ी स्पीड ज्यादा चाहिए ना, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सोने से पहले रात को एक बार ये जो पूरे दिन के रिसेंटली यूज्ड एप्स होते हैं ना, इनको उड़ा दिया करो। यूजुअली ये सब मम्मी के फोन में ज्यादा होता है, ये लंबी लाइन लगी होती है पूरे के पूरे ऐप्स की जो जन्मों से नहीं हटाए हुए, तो इनको टाइमली हटा दिया करो, फोन ज्यादा परेशानी नहीं देगा। अब इन सब के बाद अगर आपको लगता है कि आपका फोन में 19-20 का भी फर्क नहीं आया, तो मेरे पास एक रामबाण इलाज है, पूरा का पूरा फोन ही रीसेट कर दो। हाँ, पर ये करने से पहले अपने फोन का जितना भी डेटा है उसको क्लाउड स्टोरेज पे या गूगल ड्राइव पे बैकअप जरूर कर लेना। पता चले फोन की रफ्तार तो बढ़ गई पर डेटा कुछ बचा ही नहीं अंदर। तो ये थे बहुत सिंपल स्टेप्स जिससे आप अपने फोन को एकदम नई जैसी रफ्तार दे सकते हो। अब ऐसी टेक ज्ञान पर नई नई वीडियोस आते रहेंगी। ये स्टेप्स यूज करके आपको फायदा हुआ या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।